डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए भारत को करीब $4 अरब के 31 प्रेडेटर ड्रोन देने के समझौते को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के तहत भारत को MQ-9B गार्डियन ड्रोन के साथ किलर मिसाइलें और अन्य उपकरण मिलेंगे। इससे पहले अमेरिकी संसद ने इस सौदे को अपनी मंजूरी दे दी थी। अमेरिका ने इस सौदे को मंजूरी देने के बाद अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि इस प्रस्तावित ड्रोन बिक्री से भारत चीन की ओर से आ रहे वर्तमान और भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा। अमेरिका सरकार ने कहा कि इस किलर ड्रोन से भारत की मानव रहित निगरानी और जासूसी गश्त करना आसान हो जाएगा। इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका की संसद ने खालिस्तानी आतंकी गुरबख्तवंत सिंह पन्नू की कथित रूप से हत्या की साजिश की जांच को लेकर भारत को यह ड्रोन देने पर रोक लगा दी है। इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में अमेरिकी संसद ने ड्रोन डील को मंजूरी दे दी और अब अमेरिका की ओर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने इसमें कहा कि भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता जताई है और भारतीय सेनाओं में इन हमलावर ड्रोन विमानों को शामिल करने में कठिनाई नहीं आएगी। यह दोहराते हुए कि भारत के साथ उसकी साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। अमेरिका ने कहा कि वह सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की टिप्पणी बाइडेन प्रशासन द्वारा गुरुवार की अमेरिकी कांग्रेस को भारत को 31 सशस्त्र ड्रोन बेचने के अपने फैसले के बारे में सूचित करने के कुछ घंटों बाद आई। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को अपने दैनिक समाचार ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, मैं कहूँगा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी हमारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। हम अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। निवर्तमान भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को उनके भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए मिलर ने कहा कि अमेरिका उनके प्रतिस्थापन का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। आइए हम कनाडा के बारे में कुछ बात करें। कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के करीबी सिमरनजीत सिंह के आवास पर कई गोलियां चली हैं। स्थानीय मीडिया ने इसके बारे में जानकारी दी है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने दक्षिणी सरे में इस गोलाबारी की पुष्टि की है। फिलहाल अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन खालिस्तान समर्थक गुटों ने भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया है। उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में सिमरन सिंह की हालिया भूमिका का हवाला दिया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि सरे RCMP को दक्षिणी सरे में एक आवास पर गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी मिली है। 1 फरवरी 2024 को लगभग 1:21 पर 154 स्ट्रीट के 2800 ब्लॉक में एक आवास में गोलाबारी की सूचना मिली। फ्रंटलाइन अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है। उन्हें गोलाबारी से जुड़े सबूत मिले हैं। पुलिस ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया है। CBC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा परिषद के प्रवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा है कि सिमरनजीत सिंह को ऐसा लगता है कि यह काम भारत सरकार या उससे जुड़े लोगों का है जो उन्हें डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वह काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने आगे कहा कि कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि सिमरनजीत सिंह का हरदीप सिंह निज्जर के साथ कनेक्शन इस गोलाबारी का कारण है। पिछले साल निज्जर की कनाडा में हत्या हुई थी। भारत और कनाडा के संबंधों में पिछले साल तब खटास आई जब सितंबर में PM जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारतीय एजेंट निज्जर की हत्या से जुड़े थे और इसके सबूत उनके पास है। भारत की ओर से बार बार ठोस सबूत देने को कहा गया। पिछले महीने कनाडा के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध एक बार फिर सुधर रहे हैं और भारत कनाडा का सहयोग कर रहा है। कनाडा की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस ने पिछले सप्ताह CTV के साथ साक्षात्कार में द्विपक्षीय रिश्तों में इस बदलाव को नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि भारत पिछले साल जून में कनाडा के सरे शहर में खालिस्तानी अलगाववादी और नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में जारी जांच में अब सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान के नेताओं से पाकिस्तान तो संभला नहीं जा रहा है, पर चले हैं वो मालदीव की सहायता करने। पाकिस्तान जो खुद अनाज की कमी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसने अब मालदीव से वादा किया है कि वो उसका समर्थन करेगा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को हिंद महासागर स्थित इस द्वीप राष्ट्र से विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने का पाक ने आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मुइज़्ज़ू को द्वीप राष्ट्र की तत्काल विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरकार के समर्थन का भी आश्वासन मिला है।
इसके अलावा दोनों नेताओं ने दोनों देशों की शीर्ष प्राथमिकताओं पर चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात की। बयानों के अनुसार कहा गया है कि काकर ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के मालदीव के प्रयासों को अपना समर्थन और सहायता भी दी है। बता दें कि मालदीव ने 26 जुलाई 1966 को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, जबकि पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है। राष्ट्रपति मुर्मू को भी बीजिंग समर्थक माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।